हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने बिजनेस एनवायरनमेंट उसका मीनिंग पढ़ लिया था। द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड फोर्सेस that are outside the control of a business enterprise but that may affect its performances. Okay, आफ्टर दिस हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ लिए थे। आइए आज आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। चलिए एक नज़र में देखते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं, मैं एक एक पॉइंट्स को आपको बता रहा हूँ और उसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप लोग उनको थोड़ा सा लिख भी लीजिएगा और उसको एक्सप्लेन भी कर लीजिएगा। द फर्स्ट पॉइंट इज़ इट्स enables the firm to identify opportunities and getting the first mover advantage. देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट यानी कि अपने चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है, हमारे बिजनेस के चारों तरफ का, अगर हम उसको स्टडी कर लेते हैं तो हमें ये जानकारी मिल जाएगी, ये इन्फॉर्मेशन ईजीली मिल जाएगी, बहुत जल्दी मिल जाएगी कि हमें बिज़नेस में कौन सी नई चीज़ें लेकर के आनी है जिससे कि हम अपने बिज़नेस के प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ कर सकें। देखिए इसमें एक वर्ड आ रहा है कि यहाँ पे एक सेंटेंस है, गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब है कि आप सबसे पहले किसी काम को अगर करेंगे तो उसका सारा क्रेडिट आप ही को जाएगा। इतने बाकी सब लोग सोचने लगेंगे, इतना आप अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई बिजनेसमैन, उसको सबसे पहले किसी नीड का पता चलता है, किसी इन्फॉर्मेशन का पता चलता है, उसके अकॉर्डिंग वो एडजस्ट कर लेता है, तो इतने बाकी सब लोग, बाकी बिजनेसमैन उसके बारे में सोचेंगे, इतने आप अपना प्रॉफिट अर्न कर चुके होंगे, इसलिए आपके प्रॉफिट पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसलिए आप अपने सबसे पहले अपने जो चारों तरफ का एनवायरनमेंट है, बिजनेस एनवायरनमेंट है, उसको आप ज़रूर स्टडी करें, जैसे कि आप किसी भी काम को सबसे पहले करें। जैसे कि हम बात कर रहे थे, अभी एक एग्जांपल देते हैं कि मार्केट में जिस प्रोडक्ट की डिमांड है, सबसे पहले अगर किसी को पता चल जाए तो वही शॉपकीपर ले आता है और सब कस्टमर सबसे पहले उसी शॉप से जा करके परचेज़ करते हैं और एक दूसरे को बताते हैं कि भाई वो उस जगह पर सामान मिल रहा है, तो सब लोग उसी जगह जाते हैं और उसके बाद में ही बाकी जो शॉपकीपर्स हैं मार्केट में अगर रखने लगेंगे तो इतने तो वो बिजनेसमैन अपना प्रॉफिट अर्न कर चुका होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं, इट हेल्प्स टू द फर्म आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को हम स्टडी करते हैं तो हमें अपनी जो कमियां हैं वो पता चल जाएंगी। अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट को स्टडी करने पर अपनी कमियां भी पता चल जाएंगी और कोई प्रॉब्लम जो आने वाली है उसके लिए हमें पहले से ही सिग्नल मिल जाएगा। एक तरीके से वो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर कमियां हैं, तो हम उस कमियों को दूर करने के लिए अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। ईजिली हम उसको कमियों को दूर कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें हमारी कमियाँ पता चल जाएँ। तो हम बिजनेस एनवायरनमेंट के थ्रू अपनी जो कमियाँ हैं उसको हम ढूंढ सकते हैं और वो सिग्नल के रूप में हमें वो मिल जाएंगी। सेकेंड पॉइंट के बाद आते हैं थर्ड पॉइंट पर, इट हेल्प्स टू टैपिंग द यूजफुल रिसोर्सेज। स्टूडेंट्स, बहुत सारे जो रिसोर्सेज हैं उसी के बेस पर हमारा बिजनेस रन करता है। मैंने सोर्सेज के बारे में आपको बताया था, 7 M's आपको बताए थे, मैन, मनी, मार्केट, मटेरियल्स, मैनी मोर थिंग्स, है ना। तो ये सब जो इंफॉर्मेशन या ये सब जो सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, इनको अगर हम अच्छी तरह से उनके अंदर एक कोऑर्डिनेशन बना लें, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो जाए या हम उनको कोलैबोरेट करें, तो हम उसके बेस पर हम उनको ज़्यादा अच्छे से हम रिसोर्सेज को यूज़ कर पाएंगे। द फोर्थ पॉइंट इज इट हेल्प्स इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। देखिए एनवायरनमेंट में, क्योंकि हम जानते हैं कि उसमें हमेशा चेंजेस आते रहते हैं, एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस हमारे कंट्रोल में भी नहीं होते। तो ऐसी कंडीशन में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनके साथ हम इजीली एडजस्ट हो सकते हैं। अगर हमको पहले से पता हो ये सब चीज़ें कि ये चेंजेस आने वाले हैं तो हम उसके साथ में एडजस्टमेंट अपना इजीली बना सकते हैं। आइए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, इट हेल्प्स इन असाइनिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। देखिए अगर हमको अर्ली वार्निंग सिग्नल्स मिल जाएंगी, प्रॉब्लम्स हमको सबसे पहले पता चल जाएंगी, तो हम इजीली उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए अपनी पॉलिसीज़, स्ट्रेटजीज़ बना सकते हैं इजीली। तो स्ट्रेटजीज़ बनाने में भी बिजनेस एनवायरनमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम अपने एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, बिजनेस के एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम अपनी पॉलिसी भी एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि आने वाले जो हमारे लॉसेज हैं उनको हम या तो कम कर सकते हैं या हटा सकते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में पॉलिसी फॉर्मेशन
भी ईजीली हो जाता। तो ये सब इम्पोर्टेंस थी, 5 इम्पोर्टेंस हैं जिसके बेस पर हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट को हमें स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम आगे नेक्स्ट इसके जो भी फैक्टर्स हैं अफेक्ट करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को वो पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही, इसके नोट्स बना लीजिए। थैंक यू।